एआई टूल्स को यूज करते हुए अपनी सीवी खुद बना सकते हैं। एआई सहूलत में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह बाआसानी एआई टूल्स को यूज करते हुए अपनी सीवी खुद बना सकते हैं। नॉर्मली लोग एक ही सीवी को हर तरह की जॉब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपने अकाउंटेंट की जॉब भी लेनी है तो उसके लिए भी आपके पास जो सीवी होनी चाहिए वो जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और बिना देर किए देखते हैं कि आप किस तरह बाआसानी अपनी सीवी बना सकते हैं। सीवी बनाने के लिए हम दो तरह के टूल्स को यूज करेंगे। सबसे पहला जो मेन एआई टूल है वो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को यूज करने से पहले बेहतर ये होगा कि आप उस पर अपना जीमेल अकाउंट लगा के उसको साइन अप कर लें और इस पे सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो चूंकि हम आज की वीडियो में जो सीवी डेवलप करेंगे वो होगी अकाउंटेंट की जॉब के लिए, तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे माई क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स इन कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन इन accounting. I want to apply for an accountant job. My previous experiences include a 2 years job in a multinational company and 3 years job in a local company as an accountant. Please generate my CV. या आप लिख सकते हैं रेज्यूम। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि उसने सीवी जनरेट करना शुरू कर दी और इसमें सबसे पहले जो मेन टॉप पे उसने डिटेल्स दी हैं वो उसने नेम के बाद आपका एड्रेस है, एड्रेस के बाद जो है वो फ़ोन नंबर के लिए उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है, फिर ईमेल एड्रेस आप पेस्ट करेंगे और फिर आप लिंक्डइन की डिटेल्स देंगे। इसके बाद एक प्रोफेशनल समरी है, उसमें उसने जो भी अकाउंटेंट के हवाले से एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड हम शो कर सकते हैं उसकी डिटेल्स उसने लिखी हैं। और उसके बाद है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सबसे पहली कंपनी में जो मैंने अकाउंटेंट की जॉब की है। उसके बाद आपने जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे आपकी रही हैं उनको लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगा सेकंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन का, उसमें आप एजुकेशन की डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद है स्किल्स भी, और उसके बाद जो एडिशनल आपकी सर्टिफिकेशंस हैं लैंग्वेजेस और एंड पे आपने रेफरेंसेस को लिखना है। अच्छा, ये तो था हमारे पास डाटा जो हमने सीवी डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करना है। तो सीवी डिज़ाइन करने के लिए हम जाएंगे कैनवा की स्क्रीन पे और इसमें भी आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद जो हमारे पास लेफ्ट साइड का टॉप है वहां पे एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ डिजाइन। तो क्रिएट अ डिजाइन के सर्च बार में आप लिखेंगे रेज्यूमे और रेज्यूमे लिखने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। ऑप्शन आ रही है अकाउंटिंग रिज्यूमे की और मैं जो रेज्यूमे डिजाइन कर रहा हूँ वो अकाउंटेंट की जॉब के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। और याद रहे कि ये कैनवा का अकाउंट जो मैं यूज कर रहा हूँ ये फ्री है, ये प्रो वर्जन नहीं है। तो फ्री वर्जन में भी आपको काफी सारे फ्री टेम्पलेट मिल सकते हैं जो आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। एक टेम्पलेट हम सिलेक्ट करते हैं जी, ये है हमारे पास जी टेम्पलेट जो हम यूज करेंगे सीवी डिजाइन करने के लिए। तो इसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये जो चैट जीपीटी के टैब में डाटा जनरेट किया है वहां से आप अपना नेम लिखेंगे। तो नेम हम लिख सकते हैं मोहम्मद एहसान। इसके बाद टाइटल जो है वो वही वाला आप यूज करेंगे। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे दिया गया है, तो वहां पे अगर टाइटल अकाउंटेंट है तो यहाँ पे आप अकाउंटेंट लिखेंगे। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर प्लेस करना है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस है, आप अपना एड्रेस लिखेंगे और लिंक्डइन की प्रोफाइल आप लाजमी लिखें। इसके बाद नेक्स्ट ये एक प्रोफेशनल समरी दी गई है, तो यहाँ से आप जाएंगे अपनी चैट जीपीटी की स्क्रीन पे और आपने ये जो प्रोफेशनल समरी है ये यहाँ से कॉपी करनी और कॉपी करके उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का, तो वर्क एक्सपीरियंस में
यहाँ पे हमने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ये पहला एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट का, इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने इस जगह पे इसको पेस्ट कर दें, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। इसको इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये डाटा कंपैरेटिवली ज़्यादा था, तो इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा सा आप साइड पे लेके जा सकते हैं, और राइट साइड पे आप इसको थोड़ा सा, ये तो इनको एडिट ज़रूर कर लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से कि आपका कौन सी कंपनी में एक्सपीरियंस रहा है, वो कंपनी आप यहाँ पे लिख लें। और सेकंड एक्सपीरियंस में भी आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स जो है वो पुट करनी है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रेलिवेंट स्किल्स का। बाद आपने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री लिखनी है। सीवी को आप एक दफ़ा रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद आपने जाना है राइट साइड के टॉप पे शेयर के बटन को क्लिक करें। शेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करें और पीडीएफ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें और डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो इन फ्यू सेकंड्स आपकी सीवी जो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी नई जॉब पे अप्लाई करें तो हर दफा अपनी सीवी जो है विद इन 5 मिनट्स आप दोबारा से उसको रिफाइन कर लें। अगर आपकी स्किल कोई और है या किसी और फील्ड की जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल इन फ्यूचर आपको मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में मदद कर सकता है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।